वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। मैं हूं शाइस्ता खान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डिस्कस किया है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, ठीक है। वो सर्कुलर लूप बना कैसे? जो हमने स्ट्रेट वायर लिया था, जैसे हमने लिया था स्ट्रेट वायर लिया था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने एक लूप का फॉर्म दे दिया। क्या कर दिया? एक लूप का फॉर्म दे दिया। जब हमने उसको ऐसे सर्कुलर उसमें मोड़ दिया तो वो क्या हो गया? लूप बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो स्ट्रेट वायर लिया था उसमें हमने एक कार्डबोर्ड लगाया बीच में और उसमें हमने क्या किया कि आयरन जो फाइलिंग्स है उसको स्प्रेड किया। उसके थ्रू हमने जाना कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बन रही है। सेकेंड केस में जब सर्कुलर लूप था तो उसमें भी हम लोग ने क्या लगाया? कार्डबोर्ड लगाया, उसमें 2 होल करके कार्डबोर्ड इसमें लगाया और हम लोग ने वहां भी क्या किया? आयरन फाइलिंग्स को क्या किया कि हमने उसको स्प्रिंकल करके और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पहले तो ये जानने जा रहे हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। जब सोलेनॉइड को हम अच्छे तरीके से जान जाएंगे वो ये कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद ही हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो सोलेनॉइड होता क्या है कि सोलेनॉइड एक कोई भी ऐसा आप मटेरियल ले लो, उस पे अगर आप किसी भी कॉपर इंसुलेटेड वायर को अगर आप कुछ इस तरीके से टर्न करके और उसको क्या करो? रैप करो और वो एक सिलेंडर के टाइप का शेप ले ले, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल ले लो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसा ले लो और उस पे क्या करो? कॉपर का इंसुलेटेड वायर को क्या करो? ऐसे टर्न करते हुए रैप कर दो। ठीक है, ये तो वायर छोटा है इसलिए आपको, नहीं तो पूरा वो रैप रहेगा। ठीक है, और रैप कर दो और क्लोजली रैप करो। क्या करो? क्लोजली रैप करो, बस टच नहीं होना चाहिए, क्लोजली रैप करके उसका जो नीचे के 2 पॉइंट्स है, जो स्टार्टिंग का और लास्ट का 2 पॉइंट है, उसके क्रॉस आप क्या कर दो? एक बैटरी और स्विच लगा दो। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है सोलेनॉइड। ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, जब आपने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसपे आपने कॉपर वायर को क्या किया? रैप किया, टर्न किया। ठीक है, तो वो बन गया आपका सोलेनॉइड। और आपने क्या किया? उसमें बैटरी लगाया उसके क्रॉस और की लगा दिया। ठीक, अब तो ये तो बात हो गई। ठीक, अब उसमें हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी डेवलप हो रही है, कैसी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने जो है एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो हम जिस मटेरियल पे हम अपना कॉपर वायर जो है वो रैप कर रहे हैं, तो अगर रैप हो रही है तो कैसे रैप हो रही है? कुछ इस तरीके से तो रैप हो रही होगी ना, कुछ इसी तरीके से तो रैप हो रही होगी। ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से तो कॉइल बन रहे होंगे ना। तो आप क्या कर रहे हो? देखो ये कॉइल बन रहा है, ये इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो? रैप कर रहे हो। तो हमने कहा था ना कि जब क्या होगा, जब हमने देखा था कि एक कॉपर वायर को जब आप टर्न करके उसका कॉइल बना दोगे, सर्कुलर लूप बना दोगे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कैसी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कैसी प्रोड्यूस होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक, अब जब आप क्या करोगे? जब आप इन सारे, क्योंकि अब ये तो क्या है? इंडिविजुअल है। मैं आपको समझा रही हूं कि पहले हम एक एक जो टर्न है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब उसको रैप कर रहे हैं, उसको टर्न कर रहे हैं, तो उसमें कई ढेर सारे टर्न हो रहे हैं, तो हम एक एक टर्न की बात कर रहे हैं। तो एक टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके की होगी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी।
दूसरा लिया हमने टर्न, उसमें भी उसी तरह की फॉर्म होगी। तीसरा हमने लिया, उसमें भी उसी तरह की फॉर्म होगी। अगर चौथा हमने लिया, अगर हम 4 टर्न की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के ही तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी एक एक कॉइल को। अब हमने क्या किया, वो जितने टर्न्स हैं उनको हमने क्या किया, एड अप कर दिया, उसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट जब हमने कर दिया तो हम देखेंगे कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सबको कनेक्ट करने के बाद, सारे टर्न्स को कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस तरीके की है, वो कुछ इस तरीके की हो रही है। ये सबको जब हमने सारे टर्न्स को क्या किया, जब ज्वाइन कर दिया, सारे टर्न्स को जब हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो इनका जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था ना, वो सारा एक साथ होके और जो रिजल्टेंट हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो नॉर्थ से जाएगा साउथ पोल में, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पोल में क्या हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा फिर साउथ पोल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, किसमें, सोलेनॉइड में। ठीक, मैं फिर से आपको बता रही हूं कि आप क्या करो, कोई भी मटेरियल का आप ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर क्या करो, कॉपर वायर को क्या करो, रैप कर दो। क्या करो, कॉपर वायर को अच्छी तरीके से रैप कर दो, इंसुलेटेड कॉपर वायर को। और ऐसे रैप नहीं करना है कि आपका क्या है कि आप जो हो कि वायर को एक ही जगह ऐसे 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 रैप कर दो, नहीं, एक के ऊपर रैप नहीं करना, एक उसको क्लोजली लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, क्लोजली रहे लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या करना है, रैप करना है। ठीक, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो सोलेनॉइड बना है तो इसमें कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 टर्न्स है। हर टर्न जो है, ये पूरा एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ये एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ये एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ये एक सर्कुलर लूप, यानी 4 सर्कुलर लूप बन रहे हैं। अब चारों सर्कुलर लूप जो है वो अपना अपना क्या करेंगे, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया कि पहला सर्कुलर लूप जो है कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा सर्कुलर लूप जो है कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तीसरा सेम, चौथा सेम। फिर क्या किया हमने, सारे सर्कुलर लूप को अगर जब एक दूसरे से कनेक्ट किया तो हमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कुछ इस तरीके का आया। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ना होके वो कुछ इस तरीके का हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला, किसमें, सोलेनॉइड में। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, अब क्या होगा कि जो हमने क्या किया, सोलेनॉइड को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसमें एक स्विच लगा दिया। जब हमने स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया, तो क्या हुआ कि करंट फ्लो होने लगी। जब करंट फ्लो होने लगी तो ये जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमने देखा कि ये जिस तरीके का सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट की तरह, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ये बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और हम कैसे ये भी बोल सकते हैं कि यहां से निकल रहा है, ये है उसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये भी तो नॉर्थ पोल हो सकता है, ये भी तो साउथ पोल हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जब आप सोलेनॉइड को वर्टिकल रख के देखोगे, जब आप सोलेनॉइड को वर्टिकल रख के देखोगे तो आप जो है एक एंड पे देखोगे कि इधर से देखोगे तो आपको देखोगे कि जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा फ्लो हो रहा है, देखिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमने जो क्लॉक फेस रूल था, जो इससे पहले हमारी जो क्लास थी उसमें जो हमने क्लॉक फेस रूल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर करंट जो है किसी लूप में, अगर करंट जो है किसी लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है
तो उसका जो फेस होगा वो क्या होगा, साउथ पोल को क्या करेगा, हमको दिखाएगा। क्या करेगा, हमको दिखाएगा कि वहां पे जो लूप के अंदर है वो क्या है, साउथ पोल है। अगर आप जो है ऐसे ही अगर आप इधर आके देखोगे करंट का डायरेक्शन, तो इस साइड में, ऊपर के साइड में आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, करंट फ्लो होते हुए दिखेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे जो क्लॉक फेस रूल के हिसाब से जो पोल आएगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर आपको यहाँ पे क्लॉक फेस रूल नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी जो हमारी जो इससे पहले प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोग ने अपना पूरा एक क्लास सिर्फ क्लॉक फेस रूल पे ही डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो जो है वो जरूर देखें, उससे आपको ये क्लॉक फेस रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जो नीचे वाला लूप होगा, जो सोलेनॉइड का नीचे वाला लूप होगा, उसमें क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जो ऊपर वाला फेस होगा उसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हमको क्या मिलेगा, साउथ पोल, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। ठीक, तो अब क्या है कि जब इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें मिल गया, सोलेनॉइड का जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें मिल गया, तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ पोल के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सोलेनॉइड के अंदर की बात करोगे, जब क्या करोगे, सोलेनॉइड की अंदर की बात करोगे, तो आप देखोगे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह की स्ट्रेट पैरेलल लाइन होंगी। क्या होंगी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होंगी। ये स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ये डिनोट करती हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। लेकिन सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो जैसे आप देखोगे तो जो क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सोलेनॉइड क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जो बार मैग्नेट होता है तो वहां पे क्या होता था कि जो आपका पोल्स होते थे, जो पोल्स होते थे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, स्ट्रांग होती थी। क्या होती थी, स्ट्रांग होती थी। क्यों स्ट्रांग होती थी, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, सबसे ज्यादा अमाउंट में, यानी क्राउडेड एरिया होता था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसीलिए पोल्स पे क्या होती है, पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो यूनिफॉर्म होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सोलेनॉइड के बाहर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। और जब हम उसको बैटरी से अटैच करेंगे और उसमें जब करंट फ्लो होगी तो वो एज अ बार मैग्नेट की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तो वो कैसे वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें भी दो पोल हो रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जा रही है। नॉर्थ पोल से वो निकल रही हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जा रही हैं। ऐसा ही तो बार मैग्नेट में भी होता था। बार मैग्नेट में भी क्या होता था, दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, नॉर्थ पोल से निकलती थी, साउथ पोल में क्या होती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। क्या होती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। तो इसी तरह तो हमारा जो सोलेनॉइड है ये भी वर्क कर रहा है। इसमें भी नॉर्थ पोल से
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जा रही है। अब तो ये हो गई वो सोलेनॉइड के बाहर की बात। अब सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में होंगी। क्या होंगी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में होंगी। स्ट्रेट पैरेलल लाइंस का मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये था पूरा सोलेनॉइड के बारे में हम लोग ने क्या किया, डिस्कस किया। पहले हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसमें कैसे कैसे उसका एक एक कॉइल जो है वो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो सारे कॉइल्स को जब हम कनेक्ट कर देंगे और एक साथ देखेंगे। पहले तो हमने सारे कॉइल्स को क्या किया, अलग अलग देखा, फिर हमने क्या किया, सारे कॉइल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और जब कनेक्ट किया तो हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, जो कि जैसे कि बार मैग्नेट में आती है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारे सोलेनॉइड के बारे में। अब इसकी थ्योरी भी हम देख लेते हैं। द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं होगा तो अगर वो वायर किसी भी तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर बोला गया है। These turns are wrapped closely to form a cylinder। तो ये जो वायर होगा वो क्या होगा, क्लोजली टर्न होगा और एक सिलेंडर का जो है एक सिलेंडर का फॉर्म करेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिलेंडर का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या कि जो उसकी लेंथ होगी, जो उसका डायमीटर होगा उससे ज्यादा उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। जैसा मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड जो है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो सेम होता है किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, दिस मीन्स that current carrying solenoid behaves as a bar magnet. It has north pole and south pole। इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो क्या है, वो बिहेव करता है किसकी तरह, एक बार मैग्नेट की तरह, और उसमें भी नॉर्थ पोल भी होते हैं और साउथ पोल भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ पॉइंट्स थे। अभी और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि यूनिफॉर्म। द इनसाइड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है टर्न्स पे। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, यानी कि इंडिविजुअली सबका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडअप होता जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एडअप होता जाएगा। अगर 2 टर्न होंगे तो उसमें सिर्फ दो ही कॉइल के क्या होंगे, अपने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, जो कि रिजल्टेंट मिलेगा। यानी कि जितना ज्यादा टर्न होता जाएगा, यानी जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, यानी जितने ज्यादा सर्कुलर लूप बनेंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि हम लोग ने इससे पहले के भी क्लास में जो है, जब हम लोग सर्कुलर लूप पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोग ने ये देखा था कि जो भी सर्कुलर लूप एड अप होती जाएगी, टर्न्स जितने बढ़ते जाएंगे, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एड अप होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। अब जितने अमाउंट की करंट, जितनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की करंट क्या करोगे आप उसमें फ्लो करवाओगे, उतनी ही ज्यादा अमाउंट की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड है कि डिपेंड करता है कि आपने जो मटेरियल यूज किया है सोलेनॉइड बनाने में, यानी इट मीन्स कि इस चीज की बात हो रही है।
इसकी बात हो रही है कि आपने, अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मटेरियल यूज किया है सोलेनॉइड बनाने में। वो भी, ये मटेरियल भी क्या होता है, वो जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है। ठीक है, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, वो क्या होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब हम ये, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम इस मटेरियल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो सोलेनॉइड था। आई होप कि ये पूरा जो आज की क्लास थी वो आपको समझ में आ गई होगी, आपको सोलेनॉइड अच्छे से समझ में आ गया कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने नए टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।